नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, जिसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको पहले करा चुका हूं। आज सेकंड पार्ट लेकर आया हूं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कैसे हैं और क्या क्या हैं। इससे आगे कल मैंने मौलिक अधिकार तक बता दिया था। आगे देखेंगे आप लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है भाग 4 में। और ये आर्टिकल 36 टू 51, आर्टिकल 36 टू 51 तक इसका वर्णन है। अब आप देखेंगे ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अब कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन बनता है, ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। एक यूपीएसआई में अभी एक पेपर आया था, यूपीएसआई का एक पेपर आया था अभी, उसमें एक क्वेश्चन आया था, ये बाध्य योग्य नहीं है। ये क्वेश्चन आया था, ये बाध्य योग्य नहीं है। तो आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आया था ये क्वेश्चन क्या है। ये बाध्य योग्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, आपके अगर ये कोई हनन करता है न्यायालय में नहीं जाएंगे। इससे का मतलब इसका आंसर ये है कि न्यायालय में जाने योग्य नहीं। के नीति निर्देशक सिद्धांत आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। भाग 4 में आयरलैंड से ये लिया गया है और आर्टिकल 36 से 51 तक इसका वर्णन है। ये क्वेश्चन एक आया था, ये यूपीएसआई में, ये अभी यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो। ये बाध्य योग्य नहीं है, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया था। इसका मतलब है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आप न्यायालय नहीं जा सकते या न्यायालय इसकी सुनवाई नहीं करता है। ठीक है, आप ये पॉइंट है आपका एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ये कोर्ट होती है एससी और डीसी। अब आप लोग ये मत पूछने लग जाना कि एससी और डीसी क्या होता है। इतने तो आप लोग सब समझदार हैं। एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट और एससी का मतलब होता है हाई कोर्ट और डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बस इसका यही मतलब है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका में आपका यही लेना देना है कि आप इसमें एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में दे रखा है। अगला पॉइंट है ये कठोर एवं लचीलापन। इसका मतलब ये है कि लचीलापन से मतलब है कि आपकी जो अनुच्छेद हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है। आपका जो संविधान है उस संविधान में कुछ अनुच्छेद आपके ऐसे हैं जो लचीले हैं, फ्लेक्सिबल हैं, जिनका आप संशोधन कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कठोर हैं, जिनका आप संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कठोर एवं लचीलापन। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। देखो आप लोग ये सोच रहे होंगे पॉइंट लिखाते हैं सर और उसके बाद उसके बारे में बता देते हैं। देखो मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट लिखाने के बाद बता देता हूँ। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं,
इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद ये सारे टॉपिक आपके जो हैं UPSSC पैड, पुलिस और लेखपाल और जिसमें भी आपकी पॉलिटी आती है उसके सभी संबंधित आपके जो भी टॉपिक हैं वो मैं डिटेल वाइज आपको बताऊंगा। आज के बाद अगली जो वीडियो होगी आपकी वो प्रति टॉपिक डिटेल वाइज होगी, ठीक है। तो आप एकल नागरिकता को समझ लीजिए, ये भारत की एकल नागरिकता किसकी है? भारत की एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से। अगर एग्जाम में आता है कहाँ से ली गई है एकल नागरिकता, तो ब्रिटेन से ली गई है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसका वर्णन भारतीय संविधान में भाग 2 में 5 से 11 तक है। 5 से 11 आपका क्या है? ये आर्टिकल। भारत में तो एकल नागरिकता है, पर हमारे अमेरिका में, भारत में तो एकल नागरिकता है पर अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता क्या है? दोहरी नागरिकता यहाँ पे ये है, पहला तो आप राज्य और दूसरा केंद्र, दोनों की अलग अलग नागरिकता होती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता का संबंध राज्य और केंद्र की अलग अलग नागरिकता होती है। भारत में नागरिकता के नियम क्या हैं? अब आप लोग एक चीज पॉइंट है, भारत में नागरिकता के नियम क्या है? तो एक शॉर्ट ट्रिक है आपकी ब्रांड, ये है ब्रांड। तो बी से आपका हो गया बर्थ यानी कि जन्म से, रा से हो गया आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण, ए से हो गई एरिया यानी कि क्षेत्र से, देसी, एन से देसीकरण से, और डी से है वंशानुगत से। तो देखिए आप लोगों ने देखा कैसे मैंने ये शॉर्ट ट्रिक एक बताई आपको। और ब्रांड यानी कि ब्रांड, भारत में नागरिकता लेने के कौन कौन से नियम हैं? तो भारत में आप जन्म से भी ले सकते हैं, बी से बर्थ, रा से पंजीकरण से, ए से क्षेत्र से, एरिया, एक से मतलब एरिया, और एन से देसीकरण से, डी से वंशानुगत से। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो ये नोट कर लीजिए। आगे बताते हैं आप। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार इसमें क्या होता था, जब हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार में शुरुआत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष होती थी। वयस्क मताधिकार से संबंधित है, शुरुआत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष होती थी। पर हमारे यहाँ एक संविधान संशोधन हुआ, पॉइंट है 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। देखो, वयस्क मताधिकार में शुरुआत में वोट डालने की उम्र जो थी वो 21 वर्ष थी, पर हमारा 61वां संविधान संशोधन जो हुआ 1989 में,
वो वहाँ 21 वर्ष से घटाकर वोट डालने की उम्र 18 वर्ष कर दी। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आपका है वो रूस से लिया गया। किसके संविधान से लिया गया है? रूस से। रूस से लिया गया है। और मूल कर्तव्य शुरुआत में कितने थे बताओ, किसी को पता है? मूल कर्तव्य शुरुआत में 10 थे और वर्तमान में 11 हैं। हमारे जो सरदार स्वर्ण सिंह हैं, हमारे सरदार स्वर्ण सिंह थे, सरदार स्वर्ण सिंह ने 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त शिक्षा को इसमें जोड़ दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद आ गया। जो हमारे सरदार ये स्वर्ण सिंह हैं, इन्होंने ही कहा था मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा था इन्होंने। मौलिक कर्तव्य 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अगला पॉइंट देखेंगे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में इसका वर्णन है। यह एक मौलिक अधिकार है। पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य में ये है कि हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और वह आपस में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। अगला देखिए समाजवादी राज्य। अगला है समाजवादी राज्य। ये है आर्थिक सामाजिक दर्शन का स्वरूप। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा समाजवादी राज्य कैसा होता है? आर्थिक सामाजिक दर्शन का स्वरूप। अगला पॉइंट है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ भारत में भारतीय संविधान में कानून सबके लिए
सबके लिए समान है। सबको पता है हमारे यहाँ कानून सबके लिए समान है, चाहे वो कोई किसी अन्य धर्म से हो, चाहे वो किसी कास्ट से हो, चाहे किसी राज्य से हो, पर हमारे यहाँ कानून जो है वो सबके लिए समान है। रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है। अगला पॉइंट है आपका लास्ट पॉइंट, त्रिस्तरीय और कृत, विकेंद्रीकृत होता है, विकेंद्रीकृत। लास्ट पॉइंट है आपका त्रिस्तरीय और विकेंद्रीकृत व्यवस्था। तो इसमें क्या है आपका, ये त्रिस्तरीय यानी क्या, पंचायती राज जो व्यवस्था है वो आपकी त्रिस्तरीय है। आपकी पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, यानी 3 तरह की है, त्रिस्तरीय है। ये तो था आपकी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। आपका ये लास्ट पॉइंट हो गया। अब आप लोग ये समझ लीजिए, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में हमने आपको 2 वीडियो में अच्छे से समझा दिया और आप लोग लगभग 70 से 75% क्वेश्चन आप इसी से कर सकते हैं। इतनी मैंने अपना 100% देने की कोशिश की और आप मेरे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं सिर्फ इतना पढ़ने से ही आप 70 से 75% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं अब आपको अगली वीडियो से टॉपिक वाइज एकदम डिटेल वाइज एकदम अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया तरह से आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगला टॉपिक हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, मौलिक कर्तव्य। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे श्योर सक्सेस इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।